हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण सेशन में। तो आप सभी को एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम डेट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार है। तो एसएससी ने आज नोटिस जारी कर दिया कि एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम किस महीने में होने वाला है। उससे पहले कितने एग्ज़ाम होंगे एसएससी के वो भी साथ ही बता दिया। यानी 2025 का पूरी तरीके से कैलेंडर साफ हो चुका है एसएससी एग्ज़ामों का। तो आप इस टाइम देख रहे होंगे कि एसएससी की तरफ से डेली कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिलता है। जैसे कि कल आपका एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है दिल्ली पुलिस में। उसके बाद साथ ही 2 महीने पहले जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की भी जारी हो चुका है। स्टेनोग्राफर का भी आंसर की आ चुका है। और आज साथ ही जैसे कि कल 26 सितंबर था यानी सीजीएल का लास्ट डे एग्ज़ाम था। तो इसमें क्या हुआ है कि 28 लाख कैंडिडेट अप्लाई हुए थे। यहाँ पे देखिए नोटिस में एसएससी ने बताया कि 28 लाख कैंडिडेट हैड अप्लाइड और विच अबाउट 13.5 लाख कैंडिडेट अपीयर इन दिस एग्जाम। यानी 28 लाख में से केवल 13.5 लाख स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दिए हैं। यानी 14.5 लाख स्टूडेंट सीजीएल का पेपर छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 255 सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था 126 शहरों में 45 शिफ्टों ओवर 15 दिन मीन 15 दिनों में पूरे 45 शिफ्टों में 126 शहरों में 255 सेंटरों पे एग्ज़ाम हुआ था 13-13.5 लाख स्टूडेंटों का। और साथ ही जैसे कुछ सेंटरों का एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका एग्ज़ाम 14 अक्टूबर 2025 को लिया जाएगा। यानी 14 अक्टूबर से पहले तो मान के चलिए न तो CHSL का एग्ज़ाम होगा न तो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। पहले ये पूरी तरीके से क्लियर करेंगे सीजीएल का जो कि 14 अक्टूबर। यानी 14 अक्टूबर तक तो अब एसएससी सीजीएल का भी आंसर की नहीं आने वाला है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ जारी कर दिया गया कैलेंडर। तो क्या लिखा गया जैसे देखिए द चैलेंज क्वेश्चन फॉर सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम। जैसे कि कल आपका सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की आया है। जैसे कुछ क्वेश्चन गलती रहता है तो स्टूडेंट का जो चैलेंज करने के लिए उनके पास ऑप्शन रहता है वो 15 अक्टूबर को करेंगे। भाई सोच सकते हैं आप लोग 15 अक्टूबर को करेंगे। विंडो उनका 15 तारीख को ओपन होगा। उसका साथ ही ये क्या लिखे हैं कि द एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एंड SI CPO 2025 हैव बीन ओपनड अप। यानी आप जानते हैं कि इस टाइम दिल्ली पुलिस का फॉर्म चला है जो कि 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलने वाला है। उसके बाद दिल्ली पुलिस में SI CPO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। कल से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल GD जो कि इसमें सबसे अधिक वैकेंसी आने वाली है। कम से कम साथ ही 40 से 50 हज़ार आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेगा GD 2026 के लिए। विल ओपन इन नवंबर 2025 यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में एसएससी GD 2026 का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। इसका विंडो ओपन हो जाएगा, आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर लेंगे। ओके उसके बाद जो मेन साथी द Tier 1 ऑफ CHSL एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर। भाई मान के चलिए आपका 24-25 अक्टूबर से स्टार्ट होगा CHSL फर्स्ट का एग्ज़ाम यानी CHSL Tier 1 का एग्ज़ाम। इसका मतलब साथी जब CHSL का ही एग्ज़ाम आपका 24-25 अक्टूबर जाएगा तो MTS का पेपर कब होगा तो उन्होंने ये भी बता दिया है। जैसे 24-25 अक्टूबर से यानी 4th वीक ऑफ अक्टूबर से CHSL Tier 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा एंड विल बी फॉलोड बाई SI CPO 2025। भाई इनके अकॉर्डिंग वो फॉलो करेंगे, पहले CPU का एग्ज़ाम कराएंगे फिर JEE फिर MTS का एग्ज़ाम कराएंगे। इसका मतलब साथ ही ये साल लग जाएगा भाई MTS का पेपर होने में इनके अकॉर्डिंग जैसे ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये लाइन क्या लिखा है द स्पेसिफिक डेट फॉर दिस एग्ज़ाम विल सून बी नोटिफाइड। यानी ये जल्द ही अपना एग्ज़ाम डेट को जारी करेंगे CPO का JEE का MTS का। तो देखिए साथी जैसे CHSL का एग्ज़ाम आपका 24-25 अक्टूबर से होगा, एक हफ्ते तक से चलने वाला है। तो मान के चले साथी 10 या 11 नवंबर से हम मान के चलते हैं 10-11 नवंबर से MTS का पेपर स्टार्ट होगा। पहले यही होगा, उसके बाद JEE होगा, फिर SI CPO का एग्ज़ाम होगा। तो मान के चलिए सितंबर का महीना एक तरीके से चला जा चुका है। आज 27, 28, 29, 30 3 दिन बाकी, ये 30 का महीना है।
3 दिन इसमें आपके पास है, अक्टूबर का पूरा महीना बाकी है, नवंबर का मान के चलिए 10 दिन बाकी, यानी 10 दिन उसमें, 3 दिन इसमें, 1 महीना अक्टूबर का, यानी 1.5 महीना आप सभी के पास बाकी है। तो यहाँ से आपके पास तो भरपूर समय है आपको तैयारी करने के लिए। इससे जो भी आपका जीके इंग्लिश मेन है इस पर फोकस कर लेते हैं तो आप एक सीट ले सकते हैं एसएससी के नए पैटर्न पे। तो ये क्लियर हो चुका कि आपका पेपर साथी 10 या 11 नवंबर से एमटीएस का पेपर स्टार्ट होगा। 10-11 नवंबर से पेपर स्टार्ट होगा, जो कि आज के नोटिफिकेशन से ये साफ साफ जारी हो चुका है ना साथी। अब इसमें आप और एग्ज़ाम डेट भी आपका इसी टाइम आएगा, 10-11 नवंबर को हुई। और उसका एडमिट कार्ड, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जारी होता है। तो अब जब से एग्ज़ाम डेट जारी नहीं होगा तब तक एडमिट कार्ड के बारे में आप सोचिए मत, केवल पढ़ाई फोकस करिए, ठीक है। तो डेली क्लास साथी कल सुबह 8 बजे आपकी मॉडल पेपर चलने वाली है ऑल इंडिया लेवल की। दोपहर 12:30 पे जीके का नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है 1.5 महीनों के लिए। 1.5 महीने में आपको 30 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, उसको लेना है। और शाम को 6:30 पर जो फ्रेश मॉडल पेपर चलते हैं उसको कर लेना है, पास कर ले जाएंगे आप एमटीएस हवलदार। समय आपके पास है, आपको कुछ सोचना नहीं है, बस पढ़ाई फोकस करना है। ओके साथी, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो बस यही आपको नोटिस देना था आपके एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग। तो अब कोई भी आपके मन में डाउट हो तो भी कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। कोई भी बात होता है तो जेन्युइन बात होता है, कोई भी तुक्केबाजी में या आपको बहम में नहीं रखना है। जो भी नोटिस होगा वो बिल्कुल आपके पास जेन्युइन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिए आप लोग और डेली क्लास करिए। तो चलिए साथी, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। तो जरूर मिलिएगा कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।